नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। आज जो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं वह संसदीय समितियां पढ़ने जा रहे हैं विभिन्न परीक्षाओं के लिए। जैसे कि जान रहे हैं आप, उत्तराखंड पीसीएस आ रहा है, यूपी पीसीएस आ रहा है, यूपी कांस्टेबल की परीक्षा है, साथ ही साथ आरओ परीक्षा है। तो उसके लिए हम पॉलिटी सेक्शन का संसदीय समितियां पढ़ रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। भारतीय संसद प्रशासन का नियंत्रण करती है। भारतीय संसद प्रशासन पर नियंत्रण करती है, किसके माध्यम से? संसदीय समितियों के माध्यम से करती है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति और याचिका समिति में से सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? वो प्राक्कलन समिति है। इस समिति में कितने सदस्य आते हैं? 30 सदस्य आते हैं और 30 सदस्य जो होते हैं वह लोकसभा से चयनित होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये मात्र एक ऐसी समिति है जिसके 30 सदस्य आप देखेंगे कि लोकसभा से चुने जाते हैं। इसके कोई भी सदस्य राज्यसभा से नहीं आते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना? 1 वर्ष का। ये इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए। इन समितियों का जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है। सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण के अंग हैं। मतलब जो सार्वजनिक व्यय होता है सरकार की तरफ से, उस पे कैसे संसद के द्वारा नियंत्रण लगाया जाता है, उसके लिए क्या क्या माध्यम है, तो लिखेंगे लोक लेखा समिति के माध्यम से, प्राक्कलन समिति के माध्यम से और सार्वजनिक उपक्रम समिति के माध्यम से होता है। सही कथन है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो जो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होगा उसका नियुक्त कौन करेगा? उसका नियुक्त जो है वह लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो करेगा, ना कि राष्ट्रपति करेगा या कोई अन्य व्यक्ति नहीं करता है। संसद के दोनों सदनों की स्थायी समिति में सामान्यतः प्राक्कलन समिति जैसे अपवादों के अतिरिक्त सदस्यों को राज्यसभा एवं लोकसभा से लिया जाता है, क्रमशः 2 एवं 1 के अनुपात से। अगर 2 सदस्य कोई भी समिति बननी है तो 2 सदस्य जो लिए जाएंगे वह लोकसभा से लिए जाएंगे और 1 सदस्य जो होंगे वह राज्यसभा से लिए जाते हैं। यहाँ ये कहने का मतलब है, सही कथन है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को सामान्यतः विपक्ष से लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो सामान्यतः देखा, एक परंपरा देखी गई है, वह विपक्ष पार्टी का कोई होना चाहिए। और उसकी नियुक्ति कौन करेगा? उसकी नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। सही कथन है, लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रम की समिति से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं। बात सही, लोक लेखा समिति से भी राज्यसभा के सदस्य आते हैं और सार्वजनिक उपक्रम समिति के लिए भी आप देखेंगे राज्यसभा से सदस्य आते हैं। लेकिन प्राक्कलन समिति के लिए सदस्य केवल लोकसभा से लिए जाते हैं, जो कि बात सही है। संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडल समिति के निर्देशन में कार्य करता है, तो ये बात भी सही है। विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों एवं आयोगों के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं कर होता है। कहाँ नहीं होता है? वो प्राक्कलन यानी कि आकलन समिति यानी कि एस्टिमेट समिति में नहीं होता है। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट संसद, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री में से किसे प्रस्तुत करते हैं? तो संसद को प्रस्तुत करते हैं। और कौन उनका रखवाता है? वह लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो संसद में रखवाता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। वह स्पीकर क्या करता है? वह संसद में वह रिपोर्ट को रखवाता है। संसद को लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या है? संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या है? उसका कार्य यह है कि शासन की वित्तीय लेखा एवं विनियमन तथा कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट की परीक्षण करना। तो जो लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या होता है? जो वित्तीय लेखान में जो कैग की रिपोर्ट होती है उसको देखना होता है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है किसकी? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के प्रतिवेदनों की। लोक लेखा समिति के सदस्य होते हैं कितने? 22 होते हैं, जिसमें से 15 आप देखेंगे लोकसभा से होते हैं, 22 जो 7 होते हैं वह राज्यसभा से होते हैं। 2:1 का अनुपात लिया जाता है। लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से निर्वाचित किए जाते हैं कितने? 15 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। कितने? 15 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं।
7 कहाँ से आते हैं? वह राज्यसभा से आते हैं। कुल मिला के 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा की संसदीय समिति सरकार के विनियोग तथा वित्तीय लेखाओं की जांच करती है। फिर देखेंगे भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट की भी जांच करती है। भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करता है कौन? लोक उपक्रम समिति सार्वजनिक उपक्रम पर रिपोर्ट के संदर्भ में एवं लोक लेखा समिति के द्वारा। लोक लेखा समिति कैसी होती है? वित्तीय समिति होती है। याचिका समिति कार्यकारी समिति होती है। जो स्टॉक बाजार जो स्कैम्स संयुक्त समिति थी वो तदर्थ समिति मतलब एडॉक समिति थी, जो जिस वक्त केवल कार्य के लिए इसको बनाया गया था, जो कार्य के लिए बनाया जाता है। विभागीय समिति क्या होती है? स्टैंडिंग समिति होती है। राज्यसभा के सदस्यों को संबंधित नहीं किया जाता है। कैसे? एस्टीमेट कमेटी यानी प्राक्कलन समिति जो है वो राज्यसभा पे उसमें सदस्य नहीं होते हैं। प्राक्कलन समिति यानी कि एस्टीमेट समिति गठित की जाती है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। भारतीय संसद की वित्तीय समिति है, कैसी है? सार्वजनिक लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति है। संसदीय समिति गठित की गई है सार्वजनिक उपक्रम के बारे में, सरकारी आश्वासनों के बारे में और आकलन के बारे में। देखिए ये सब जो प्रश्न है ना समितियों वाले, इसमें सिर्फ याद रखिएगा कि किस समिति में कितने सदस्य होते हैं, कहाँ से लिए जाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बाकी कुछ फैक्ट होते हैं वो हम और भी आगे देख रहे हैं। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। कैसे किया जाता है? संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में शामिल थे कितने? 20 लोग लोकसभा से तथा 10 लोग राज्यसभा से शामिल थे। टोटल 30 सदस्य थे। याद रखिए 2G स्पेक्ट्रम की जो समिति बनी थी उसमें 30 सदस्य थे, जिसमें से 20 जो थे वो लोकसभा से थे, 10 जो थे वो राज्यसभा से थे। 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? PC चाकले थे। याद रखिएगा PC चाकले थे। इनका नाम आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न में पूछा जाएगा। अब उसके आगे देखते हैं। संसदीय समिति जो कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों से संबंधित है, वह देखेंगे अधीनस्थ विधान पर समिति है। संसदीय समिति जो इसकी समीक्षा करती है और संसद की सूची करती है कि जो विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त है या संसद द्वारा प्रत्यायोजित है, उनकी कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजित यानी डेलीगेशन की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। कौन देखता है इसको? अधीनस्थ विधान संबंधित समिति देखती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधित समिति, शहरी विकास संबंधित समिति, श्रम संबंधित समिति तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधित समिति में से वह समिति जो लोक लेखा के अधीन नहीं आती है, वह देखेंगे आप स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय समिति नहीं आती है। भारत के दूर संचार, बीमा, फिर उसके बाद विद्युत के बाद देखेंगे आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुरस्कार करती है कौन? संसद द्वारा गठित तदर्थ समिति एवं संसदीय विभागीय अधिनियम स्थायी समिति करती है। इस तरह से जो समितियों का काल था वो खत्म हो गया। अब संसदीय अधिनियम जो बना है अब तक का उसको हम देखेंगे, लेकिन इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि नया चैप्टर है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं से लेकर। रीजन क्यों है इसका इसके चैप्टर का पढ़ने का वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो जरूर नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। धन्यवाद।